गंगा एक्सप्रेसवे पर होगा फाइटर जेट्स का टच एंड गो अभ्यास। मौसम रहा साफ तो वायुसेना फिर दिखाएगी ताकत। शुक्रवार को MiG-29, राफेल, सुखोई और जगुआर ने की नाइट लैंडिंग। देश में पहली बार हुआ ऐसा अभ्यास। तो ये बड़ी खबर शाहजहांपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज भी होगा फाइटर जेट्स का टच एंड गो अभ्यास। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स का यह अभ्यास होगा और मौसम अगर साफ रहा तो वायुसेना फिर से ताकत दिखाएगी। शुक्रवार को MiG-29, राफेल, सुखोई और जगुआर ने नाइट लैंडिंग की थी। देश में पहली बार ऐसा अभ्यास हुआ है जब नाइट लैंडिंग की गई है। शाहजहांपुर जहां पर पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया है जहां पर नाइट लैंडिंग की जा सकती है, या हवाई पट्टी। हालांकि बता दें कि 4 एक्सप्रेसवे हैं जहां पर हवाई पट्टी है, लेकिन सभी पर नाइट लैंडिंग नहीं की जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे जो कि शाहजहांपुर में बनाया गया है, वहीं नाइट लैंडिंग की सुविधा है। और कल यहां पर अभ्यास भी हुआ, तो ये पहली बार नाइट लैंडिंग का ड्रिल किया गया। और अगर आज मौसम साफ रहा तो आज भी यहाँ टच एंड गो अभ्यास होगा। तो मौसम साफ रहने पर वायुसेना फिर से अपनी ताकत दिखाएगी। वहीं शुक्रवार को MiG-29, राफेल, सुखोई और जगुआर ने नाइट लैंडिंग की थी। तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रदेश के शाहजहांपुर में शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई और 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो अभ्यास किया। बता दें कि दोपहर में अभ्यास हुआ है, रात में भी अभ्यास हुआ है, दोनों ही वक्त में अभ्यास हुआ। लेकिन अपने आप में इतिहास ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहली बार रात के वक्त में ऐसी जगह या ऐसा एक्सप्रेसवे जहाँ पर हवाई पट्टी पर टच एंड गो अभ्यास हुआ, ये ड्रिल किया गया। 4 एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन चारों में जो हवाई पट्टी है उनमें सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिनमें दिन में लैंडिंग की जा सकती है, लेकिन वहीं ये चौथा एक्सप्रेसवे है जहां पर रात में भी लैंडिंग की जा सकती है। और इसका अभ्यास, इसका ड्रिल कल रात को हुआ है। 7 बजे से रात 10 बजे तक ये ड्रिल किया गया। आसपास के तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए देखने के लिए वायुसेना की ताकत को, और जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर पहुँचे, स्कूली बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे, लगभग 500 की संख्या में स्कूली बच्चे। तो वायुसेना की ताकत और शक्ति प्रदर्शन को कल शाहजहांपुर में दिखाया गया। और पल की जानकारी हमने दी, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। मिराज इसमें शामिल था, सुखोई इसमें शामिल था, मिग इसमें शामिल था, जगुआर भी। तो ये तमाम वो फाइटर जेट्स हैं जो कि वायुसेना की और भारतीय सेना की ताकत है, जिसके आगे दुश्मन भी थर थर कांपता है। तो बता दें आपको कि अगर आज भी मौसम साफ रहता है तो आज भी आपको ये अभ्यास देखने को मिलेगा। और ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बता रहे हैं कि फाइटर जेट्स की क्या विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं इन फाइटर जेट्स की, किस तरीके से ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और सबसे बेहतर है, ये जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। जैसे कि MiG-29 की बात करें तो तेज गति है, ऊंची उड़ान है, रडार को चकमा देने की क्षमता MiG-29 में है और इसी वजह से ये अपने आप में सबसे खास है, सबसे अलग है। जगुआर की बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में इसका प्रयोग किया जाता है। सटीक स्ट्राइक इसका निशाना है। और इसके साथ ही बता दें कि ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन जैसे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से ये अपने आप में सबसे अलग है और सबसे खास है फाइटर जेट्स में से। तो तमाम जेट्स जो कि इस ड्रिल में शामिल किए गए वो बेहतरीन विमान है वायुसेना के, और वो ताकत है वायुसेना की, वो शक्ति है वायुसेना की, जिसका प्रदर्शन कल किया गया और आज फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर के वक्त ये ड्रिल किया जाएगा जब वहाँ पर फिर से लोग मौजूद रहेंगे और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे इन फाइटर जेट्स की शक्ति के, इनके अभ्यास के, इनके प्रदर्शन के। तो बता दें आपको कि कल अंधेरे में भी लैंडिंग की गई और जगुआर, राफेल, मिग ये वो विमान हैं जिनको कल अंधेरे में उतारा गया जमीन पर। तो गगन से जमीन तक वायुबल का कमाल देखने को मिला। आलोक हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से। आलोक, कल शाहजहांपुर में इतिहास रचा गया, ना सिर्फ दिन में ड्रिल बल्कि रात के समय में जो ड्रिल हुआ है अपने आप में मील का पत्थर है भारत के लिए। देखिए एक्सप्रेसवे तो यूं तो 4 है, लेकिन सभी पर नाइट लैंडिंग नहीं हो सकती। ये कल हमने देखा कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग हुई है और आज भी ये ड्रिल देखने को मिलेगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल का जो भी दिन था वो अगर हम कहें कि एयरफोर्स के लिहाज से देखा जाए तो उनकी वापस उसी शक्ति को, उनके जो
चैलेंज है, चुनौती है, उसको दिखाता है कि किस तरीके से जो हमारे लड़ाकू विमान हैं या जो हमारे फाइटर पायलट हैं, किस बखूबी से वो चाहे एयरपोर्ट पे हो, एयर बेस पे हो या फिर एक्सप्रेसवे पे, कितने बढ़िया तरीके से वो पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। टच एंड फ्लाई जो हमने दिन में देखा और उसके बाद जो रात 9 बजे से 10 बजे तक हुआ है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। ये पहला मौका है देश में जब एक्सप्रेसवे पे रात में उड़ान भरा है। उड़ानों जो फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन हैं या फिर जिस तरीके से हमारे राफेल या मिग हैं, जगुआर हैं, इन सब का जो रात में हमने ताकत देखी वो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि हमारा जो एयरफोर्स है वो कितना मजबूत है या फिर वो किस तरीके से चुनौतियों के साथ तैयार खड़ा है कि किसी भी स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, युद्ध के समय पे वो एक्सप्रेसवे पर भी उन सभी चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं जहां पर आमतौर पे एयरबेस में होता है। ये अपने आप में अगर डिफेंस के लिहाज से समझा जाए, सुरक्षा के लिहाज से समझा जाए तो एक बेहतरीन कल का दिन था। आज भी कुछ इसी तरीके के नज़ारे हम देख सकेंगे और अपने आप में ये एक न सिर्फ कठिन प्रैक्टिस का नतीजा होता है, एक एक्सपर्ट जब हो जाते हैं तब इस तरीके की चीज़ें करना संभव होता है। तो हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं ये खूबी है। हमारे जो प्लेन है, जिन्हें कहा जाता है कि जो लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं, ये जिस तरीके से राफेल इस बार पहली बार हम एक्सप्रेसवे पे देख रहे थे कि टच एंड फ्लाई कर रहा था, अपने आप में हमारी मारक क्षमता, हमारे जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एयरफोर्स की ताकत है, उसको दिखाता है। और जो माहौल है उसमें संदेश बहुत दूर दूर तक जा रहा है, पाकिस्तान तक तो बेहद करीब ये संदेश जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय पायलट एयरफोर्स के और भारतीय जो फाइटर प्लेन्स हैं उनका दमखम है, उनकी आवाज़ है, उनकी गर्जना है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आज के इस अभ्यास की टाइमिंग क्या होगी, और ये भी जानना चाहूँगी मौसम को लेकर भी यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि कल भी मौसम की वजह से थोड़ी बहुत देरी हुई। आज मौसम को लेकर क्या आसार है? देखिए, मौसम का जो अलर्ट है या मौसम के उसी तरह से रहने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अगर हम सवेरे की बात करें तो मौसम ठीक लग रहा है। और जो फ्लाइंग होती है ऐसे में जो शॉर्टीज होते हैं उनकी पूरे तौर पे गुंजाइश होती है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब भी रहता है, उस सब में भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। समय को लेकर के अभी जिला प्रशासन ने कोई बात नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद की जा रहा है कि मॉर्निंग में 9:30-10 के आसपास हो सकता है कुछ कंफर्मेशन हो सकता है एक एक्सरसाइज का दौर सुबह के वक्त पे हो सकता है, वरना दिन के वक्त हो सकता है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से, जिस माहौल में ये एक्सरसाइज चल रही है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण समय है। ये एयरफोर्स के लिए भी एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से उन्होंने कल अपने कारनामे दिखाए, करतब दिखाया, अपने एक्सपर्टाइजेशन को, या यूँ कहा जाए कि हमारी जो वायुसेना की शक्ति है उसको जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पे दिखाया। खास बात यह है, गंगा एक्सप्रेसवे को अगर हम बात करें तो लगभग 600 किलोमीटर पूरे उत्तर प्रदेश से होके गुजर रहा है, 12 जिलों से गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे का जो ये एयर स्ट्रिप है उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि 3.5 किलोमीटर का अब तक का सबसे लंबा एयर स्ट्रिप है और इसमें नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था है। यहाँ पे लगभग 250 कैमरे बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये एक एयरबेस का रूप बिल्कुल पूर्ण रूप से ले सकता है किसी भी वक्त आपदा के समय पे। तो इस वजह से यहाँ का जो टच एंड फ्लाई है या यहाँ पे जो एक्सरसाइज चल रही है गंगा एक्सप्रेस पे, बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने आगरा एक्सप्रेस पे भी देखा था, इससे पहले हमने पूर्वांचल पे भी देखा था, नोएडा एक्सप्रेस पे भी इस तरह का हो चुका है। तो हमारे एक्सप्रेसवे जो है वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स की ताकत बन रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे लगातार एयरफोर्स को भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी देना जो एयर स्ट्रिप होता है वो भी चैलेंजिंग होता है और आसपास के जो एटमॉस्फेयर होते हैं, जो इलाके होते हैं, उनको देखते हुए ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी के लिए।